त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब उनका उद्देश्य केवल रावण का वध करना नहीं था, बल्कि मानव जीवन को ये सिखाना था कि सच्ची भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है और धर्म का पालन कैसे किया जाता है। जब राम जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। और यहीं से शुरू होती है वो दिव्य यात्रा, जिसमें हर कदम पर भक्ति के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब वे गंगा तट पर पहुंचे, तो वहां एक केवट था, एक साधारण नाविक, पर उसके हृदय में अपार प्रेम और श्रद्धा थी। उसने राम जी को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उसने विनम्रता से कहा कि वो उन्हें नाव में तभी बैठाएगा जब पहले उनके चरण धुलेगा, क्योंकि उसने सुना था कि उनके चरणों का स्पर्श पत्थर को भी जीवित कर देता है, और वो नहीं चाहता था कि उसकी नाव भी कहीं सुंदर स्त्री बन जाए और उसका जीवन संकट में पड़ जाए। राम जी मुस्कुराए और केवट की भक्ति को स्वीकार किया। केवट ने अत्यंत प्रेम से उनके चरण धोए, उन्हें गंगा पार कराया, और जब राम जी ने उसे पारिश्रमिक देना चाहा, तो उसने कहा, प्रभु, आज मैंने आपको पार कराया है, जब मेरा समय आए तब आप मुझे इस संसार सागर से पार करा देना। ये सुनकर राम जी भावुक हो गए, क्योंकि सच्ची भक्ति में कोई लेन देन नहीं होता, केवल प्रेम होता है। आगे बढ़ते हुए राम जी अनेक आश्रमों और वनों से गुजरे, जहां उन्हें अनेक ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला। पर एक स्थान पर एक वृद्धा शबरी उनकी प्रतीक्षा में वर्षों से बैठी थी। शबरी एक साधारण वनवासी स्त्री थी, लेकिन उसकी हृदय में राम के लिए अटूट प्रेम था। वो रोज जंगल से बेर लाती और हर बेर को खुद चखकर देखती कि कहीं वो कड़वा ना हो, क्योंकि वो अपने प्रभु को केवल मीठा ही खिलाना चाहती थी। जब राम जी उसके आश्रम पहुंचे, तो शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रेम से भरे हुए वे बेर राम जी को अर्पित किए। लक्ष्मण जी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये तो जूठे बेर हैं, पर राम जी ने बड़े प्रेम से उन्हें खाया और कहा, इन बेरों में जो प्रेम है वो संसार के किसी भी राजसी भोजन में नहीं है। इस प्रसंग से ये स्पष्ट होता है कि भगवान को भोग की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हुए राम जी को एक और अद्भुत घटना का अनुभव हुआ, अहिल्या उद्धार। अहिल्या, जो एक शाप के कारण पत्थर बन गई थी, वर्षों से राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राम जी ने उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, वो पुनः जीवित हो गईं। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि भगवान का स्पर्श, उनकी कृपा, किसी भी जड़ और निष्क्रिय जीवन को भी पुनः जागृत कर सकती है। इसी यात्रा में राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई, जो अपने ही भाई वाली के अत्याचार से दुखी था। राम जी ने उसे मित्रता का हाथ दिया और उसकी सहायता की। बदले में सुग्रीव ने भी सीता माता की खोज में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ये मित्रता केवल एक समझौता नहीं थी, बल्कि विश्वास, सहयोग और धर्म पर आधारित एक पवित्र संबंध था। इसी दौरान हनुमान जी का राम जी से मिलन हुआ, एक ऐसा मिलन जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। हनुमान जी ने राम जी को अपना सर्वस्व मान लिया और उनकी सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। जब हनुमान जी लंका गए और वहां से सीता माता का संदेश लेकर लौटे, तब राम जी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि उनके उपकार का बदला वो कभी नहीं चुका सकते। ये दृश्य बताता है कि जब भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान स्वयं भक्त के आगे झुक जाते हैं। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, विभीषण की शरणागति। विभीषण, जो रावण का भाई था, उसने अधर्म का साथ छोड़कर राम जी की शरण ली। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, पर राम जी ने स्पष्ट कहा कि जो भी उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी त्यागते नहीं। ये भगवान की करुणा और समावेशिता का अद्भुत उदाहरण है। जब राम जी समुद्र तट पर पहुंचे और उन्हें लंका जाना था, तब उन्होंने पहले समुद्र से विनम्र प्रार्थना की। 3 दिन तक उन्होंने धैर्य और विनम्रता से मार्ग मांगा, पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने मार्ग बताया कि किस प्रकार सेतु का निर्माण किया जाए। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में पहले विनम्रता से प्रयास करना चाहिए, और जब आवश्यक हो तब शक्ति का प्रयोग भी करना चाहिए। सेतु निर्माण के दौरान एक अत्यंत सुंदर दृश्य देखने को मिला। एक छोटी सी गिलहरी भी अपनी ओर से रेत के कण लाकर सेतु निर्माण में सहायता कर रही थी। बड़े बड़े वानर जहां विशाल पत्थर ला रहे थे, वहीं ये छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। कुछ वानरों ने उसका मजाक उड़ाया, पर राम जी ने उसे अपने हाथों में उठाकर स्नेह से सहलाया और उसके प्रयास की सराहना की। कहा जाता है कि तभी से गिलहरी के शरीर पर 3 रेखाएं आ गईं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान के लिए कोई भी प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल भावना महत्वपूर्ण होती है। इसी बीच एक और हृदय विदारक घटना हुई, जटायु का बलिदान। जब रावण सीता माता का हरण कर रहा था, तब जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया। वो एक वृद्ध पक्षी था, पर उसके भीतर धर्म की अग्नि प्रज्वलित थी। उसने रावण से युद्ध किया, पर अंततः घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब राम जी वहां पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को अपनी गोद में लिया। जटायु ने अपने अंतिम शब्दों में सीता माता का समाचार दिया और राम जी के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम जी ने उसे मोक्ष प्रदान किया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो धर्म के लिए अपना जीवन अर्पित करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अंततः जब लंका विजय के बाद राम जी अयोध्या लौटे, तो वहां उनका भरत से मिलन हुआ। भरत ने पूरे वनवास के दौरान सिंहासन को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि राम जी की खड़ाओं को ही राजगद्दी पर रखकर स्वयं एक सेवक की तरह जीवन बिताया था। जब दोनों भाइयों का मिलन हुआ, तो वो दृश्य इतना भावुक था कि सभी की आंखें नम हो गईं। ये केवल भाईचारे का उदाहरण नहीं था,
बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च रूप था। इस प्रकार श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हर उस कार्य में प्रकट होती है जिसमें प्रेम, सेवा, त्याग और धर्म का पालन होता है। चाहे वो शबरी के जूठे बेर हो, केवट की सेवा हो, गिलहरी का छोटा प्रयास हो, हनुमान की अटूट भक्ति हो या जटायु का बलिदान हो, हर प्रसंग हमें यही सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल और केवल सच्चे हृदय से होकर जाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाता है, उसका जीवन स्वयं ही एक भक्ति की कथा बन जाता है। और यही श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और भक्ति ही सबसे सरल मार्ग। जय श्री राम।